हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आगामी 2025 का जो एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का चल रहा है और जिसका होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। इस सेशन में 12-13 सवाल रहेगा और इसमें एक एक सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। चलिए 1 नंबर से सवाल को हम देखते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस 1/10.13 प्लस डॉट 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 1/47.50 का मान निकालने के लिए कहा है। चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है। इस टाइप का सवाल जब रहे तो सबसे पहले इसमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे अंतर क्या है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी पूरी संख्या के डिनोमिनेटर में देखेंगे अंतर क्या, यानी हर वाली सीरीज में देखेंगे इसका अंतर क्या है। 1.4 में यानी 1 से 4 के बीच कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 4 से 7 के बीच यहाँ पर भी 3 का अंतर है। 7 से 10 यहाँ पर भी 3, 10 से 13 यहाँ पर भी 3 का, कोई दिक्कत नहीं। 47 से 50 दिया, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। ठीक, जब ऐसा अंतर सेम सब का रहे उसके लिए एक बहुत छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, 1/डिफरेंट 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, ये होता है फार्मूला। ठीक, लगा दीजिए, सब मान बैठा दीजिए। डिफरेंट मतलब अंतर, 1/, अंतर कितना है 3 का, 1/3। 1/फर्स्ट, फर्स्ट कौन है, ये फर्स्ट हो जाएगा। एक ये वाला फर्स्ट है और यहाँ पर ये जो है 50, ये लास्ट संख्या है। माइनस 1/लास्ट, ये क्या हो जाएगा 1/लास्ट, लास्ट में कितना है 50, लिख दीजिए। लिखिए आगे 1/3। 50 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 50, 50 लिख दीजिए। और इसी 50 को इस 1 से भाग दें, क्या होगा भागफल 1, 50 हो जाएगा। 50 को ऊपर वाले इस 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 माइनस इस 50 को इस 50 से भाग देंगे 1 होगा। 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। चलिए 1/3, 50 में 1 चल जाएगा तो कितना होगा 49/3, 50। ठीक, अब देखिए इस 1 को 49 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। और इस 3 को 50 से गुना करेंगे तो 50 दिया 150 हो जाएगा। बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 49/150। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन का पहला सवाल है अच्छा से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग सवाल इस यूट्यूब चैनल पर आते रहता है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना है जिससे कि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा में कहता है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती है। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती, ध्यान दीजिए। इसके लिए क्या करना है, तृतीय अनुपाती जब निकालने के लिए कहें, तृतीय अनुपाती जब निकालने की बात हो, है ना, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, होता है b² / a, यानी दूसरे का स्क्वायर और पहले वाले से क्या करना है भाग दे देना है। दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा संख्या क्या है a है और ये पहला है।
ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। ठीक, तो दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए तो 40 गुना 40 हो जाएगा, बटे 16 पहला क्या हो जाएगा, 16 और 40 कट गया, और ये क्या हो गया 2.5 गुना 40, इसको आप गुना कर दीजिए, 40 और 100, ये क्या हो जाएगा 100, बस इसका आंसर ही हो जाएगा 100। बहुत आसान था। कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसी तरह कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी सवाल सब जो दूसरा नंबर का था बहुत छोटा सवाल था। सवाल नंबर तीसरा पर चलिए। तीसरा नंबर में देखिए क्या कहता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 42 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। बनाइए तो देखिए बनता है आपसे, कोशिश कीजिए। आप लोगों को 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, कोशिश कीजिए। चलिए बताइए, कोई दिक्कत। देखिए इसको करना कैसे है। अगर ऑप्शन रहेगा, इसमें इस टाइप का सवाल रहेगा, तो ऑप्शन अगर दिया रहे तो ऑप्शन से और आसान हो जाता है। अगर ऑप्शन नहीं रहे तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी बनाना है। चलिए देखते हैं करना क्या है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड आउट यही करना है, नहीं फाइंड आउट क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, है ना। ऐसा जब रहे तो देखिए करना क्या है, x प्लस 1/x का जो वैल्यू दिया हुआ है उसी को क्या कर देना है, क्यूब करना है। क्या करना है उसका क्यूब, -3 इंटू, और इस संख्या को इस पावर के साथ गुना कर देना है। यही 3 इंटू इस संख्या, 3 तो पावर वाली संख्या तो लिख लिया, अब क्या करना है यहाँ पर इसको लिख लेना है। कीजिए गुना, 42 का क्यूब करेंगे तो 42 का क्यूब जब करेंगे तो 42 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 गुना 42। कीजिए तो 4 4 गुना 8, 8 4 चौके 16, 4 8 8 16 6 16 1 17, है ना। फिर एक बार इसको 42 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, 6 दूना 12 1 2, 7 दूना 14 1 15 5, 2 1 के 2 1 3। ठीक,
यहाँ से फिर कीजिए, 4 चौके 16 के 6, तो 6 चौके 24, 1 25 के 5, 4 7 28, 2 30 के 0, 4 1 के 4, 3 7, 8 6 2 8, 5 5 10 के 0, 3 1 4 7, ये कितना हो गया? 74,088। 74,088 माइनस इसको कर दीजिए 3 दूना 6, 4 3 12, 126 घटा दीजिए। 2 8 में से 2 गया 6, ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, 3 7, 6, 8 में से 2 गया 6, ठीक है। ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 3 7, कितना हो गया? 73,962। 73,962, यही कि इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए, ये तो ऑप्शन नहीं है तो हमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ गया, लेकिन जब इसमें ऑप्शन दिया है तब क्या करना है, समझ लीजिए। इसमें जब मान लीजिए ऑप्शन लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो हमको इतना करके फिर आंसर निकालना होगा। अगर ऑप्शन है तब देखिए क्या करना होगा। ऑप्शन में देखिए क्या सब दिया है। ऑप्शन में दिया है 74 130, 74 130, 73 962, 72 629, 74 926, है ना। जब ऐसा रहेगा ऑप्शन, हम लोगों के साथ ऑप्शन रहेगा तो इस ऑप्शन का फायदा उठा लेना है हम लोगों को। उसमें देखिए कैसे उठाएगा, काम तो वही करना है हम लोगों को। काम क्या करना है? एक्स क्यूब प्लस 1/x³ फाइंड आउट तो यही करना है ना। तो इसमें देखेंगे संख्या क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x का वैल्यू 42 दिया हुआ है, तो 42 का इकाई वाला अंक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इकाई वाला अंक ले लेंगे, और इसी इकाई वाले अंक का क्यूब कर देना है, ठीक। और इस इकाई वाले संख्या को इस पावर के साथ कर देना है गुना, माइनस करके 2 गुना 3 कर दीजिए। इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा, 2 का क्यूब, इस दोनों गुना करेंगे 6, 8 में से 6 गया क्या आएगा? 2। अब देखिए ऑप्शन पे आएंगे। अब ऑप्शन पर देखेंगे लास्ट में 2 कहाँ है। यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं होगा आंसर। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में 9 है, ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ पर लास्ट में 6 है, ये भी नहीं होगा। हमको खोजना क्या है? लास्ट में 2 वाला। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में क्या है? 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अगर ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से हम लोगों को इसको क्या करना है? कर लेना है, और ऑप्शन से इसका फायदा उठा लेना है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक और सवाल लीजिए। ये लिखा है ऐसा, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x³ माइनस 1/³ मान निकाले, है ना। तब देखिए क्या करना है। हमको क्या करना है? x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। 4 एक सूत्र होता है, इसमें 4 ठो सूत्र लिख लीजिए।
चिन्ह प्लस प्लस दोनों अगर प्लस रहे तो उसके माइनस हो जाता है, प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। यानी स्थिति कोई भी हो, सिर्फ चिन्ह किस में बदलता है, प्लस प्लस वाले में माइनस हो जाता है, बाकी बात सब में प्लस ही रहता है ना। तो यहाँ पर क्या है, चौथा नंबर का फार्मूला में आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, क्यूब निकालना है, जब भी हमको क्यूब निकालना होगा तो क्या करेंगे, दिया हुआ संख्या जो रहता है उसका क्यूब करेंगे, प्लस इस संख्या को इस पावर के साथ करेंगे गुना, तो 3 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 प्लस 9, कितना हो जाएगा, 27 9 36। बस इसका आंसर क्या हो गया, 36। बस हो गया, बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं कि अभी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत रह गया मन में, कोई मलाल है तो बोलिए, फिर इसको बताएंगे। अगर सवाल बनाते वक्त कोई समस्या आए तो कमेंट कीजिए, जवाब मिल जाएगा इसका। चलिए सवाल नंबर 5वां देखते हैं। सवाल लिखा है 144/576 गुना 16/64 का मान निकालें। है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। तो इसको 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है, कीजिए कोशिश, कीजिए कोई बात नहीं। चलिए कीजिए कोशिश, हम साइड हो जाते हैं। बन गया, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए कैसे करना है।
144/576 है और ये रूट दोनों पर बढ़ाया हुआ है। रूट किस पर लगा हुआ है? दोनों संख्या पर लगा हुआ है। तो रूट से निकलेगा बाहर तो कितना बच जाएगा? ये 12 और 576 का ये भी रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ लगा हुआ है माइनस, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए यहाँ पर 16 और इसका रूट टूटेगा तो कितना हो जाएगा? गुणनखंड करके तो हो जाएगा 8। इसमें भी लगा हुआ है माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, गुना है, काटिए। 12 दूना 24 कट जाएगा, 8 दूना 16 ये कट जाएगा, 2 2 ये कट जाएगा, पूरे कट गया। क्या बचा इसमें? सिर्फ एक बचा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल तो देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन सवाल कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। बस इसका गुणनखंड करेंगे 144 का तो 12 आएगा, रूट टूट करके 576 का 24 आएगा, तो ये 12/24 हो गया। इसका तो ये तो 16 जो है रूट से बाहर है तो ये तो बाहर ही रहेगा, और 64 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 टूट कर निकलेगा। काट दीजिए, 12 दूना 24, 8 दूना 16, 2 दूना 2 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, सब कट गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा तो बचा क्या? एक है, और यही इसका एक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या कहता है, विक्रय मूल्य 1200 रुपया। विक्रय मूल्य 1200 है ना। छूट क्या है? छूट बराबर 20%। ठीक, तो अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, ध्यान दीजिए। 1200 क्या है? सीपी कितना है? एसपी कितना है? 1200। कोई दिक्कत नहीं, यानी सामान को कितना में बेचा गया है? 1200 में बेचा गया है। इस 1200 में बेचने पर क्या हो गया? 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना। तो ये लॉस जो हुआ है तो किस पर हुआ? इस 1200 पर हुआ है। पूछ रहा है अंकित मूल्य, यानी इसका क्या है? मार्क प्राइस पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसको 100 से घटा करके लिखेंगे, तो 100/20% घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 80। काटा पीटी स्टार्ट कर दीजिए, इसके साथ ही कट जाएगा, 15 अट्ठे 120 ही कट जाएगा। क्या सब बचा? 15 गुना 100 हो जाएगा 1500। बस, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ था 1200 और छूट प्रतिशत कितना दिया हुआ था? 20% का छूट दिया हुआ था, तो 1200 का 20% निकाल दिए। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7।
7वां नंबर में देखिए क्या कहता है। अगर कोई सामान 402 रुपये में बेचा जाता है, 402 रुपया में बेचा जाता है, बेचा जाता है तो 33% का नुकसान होता है। बेचा जाता है तो 33% का नुकसान होता है। नुकसान होता है ना। 37% लाभ पाने के लिए 37% लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पर किस कीमत पर बेचना चाहिए, है ना। क्या कह रहा है, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है अगर कोई सामान 402 रुपया में बेचा जाता है तो 33% का नुकसान होता है। 37% लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए, 402 रुपया में, ध्यान दीजिए बिल्कुल, 402 रुपया में क्या किया, उसको बेचा तो नुकसान कितना हो गया, क्या कह रहा है, नुकसान हो गया उसको 33%। नुकसान कितना हो गया, 33%। तो पाया कितना, 67% पाया। क्लियर है। अब उसको चाहिए क्या, 37% लाभ चाहिए। क्या चाहिए इस पर उसको, 37% लाभ चाहिए। 37% लाभ कमाने के लिए क्या क्या करना होगा, 137 में बेचना पड़ेगा। क्या बेचना पड़ेगा, 137 में, है ना। चलिए अब इसको कीजिए, देखिए तो कौन कटने वाला है, 67 और यहाँ 402, 67 पंचे कितना हुआ, 25 25 के 5, 5 6 के 30, 2 32, 352, 67 छक्के, 6 पंचे 30 के 16, 6 6 के 36, 3 39, 6 पंचे 30 के 16, 6 6 के 36, 3 39, 390। इसको, इस स्टेप को आपको खुद करके देखना है, यानी इसको इससे काट देना है और इसको गुना कर देना है। इसी को हम एक तरीका और बता देते हैं, सेकंड तरीका इसका। देखिए सेकंड तरीका में इसको क्या करना है, मेथड सेकंड, है ना। जैसे कितना में बेचा, 402 रुपया में बेचा तो क्या हुआ, 33% का नुकसान हो गया, यानी 402 में बेचा तो 33% का नुकसान हुआ। इसको मिला कितना, 67% मिला, है ना। 1% का वैल्यू निकाल लीजिए,
402/67, 1% का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या निकालना है, 1% का निकालिए। 67 को 749। चार सौ दो। चलिए 1% का निकाल लेंगे। उसके बाद हमको क्या चाहिए, 37% लाभ चाहिए, तो 137% का निकाल लेंगे। क्या कर देंगे, 402/67 गुना 137, 137। बस हो गया, कैलकुलेशन कर देंगे, कट जाएगा, हो जाएगा आंसर। ये इसका आंसर होगा। आंसर इसका आप लोगों को कमेंट में बताना है क्या होगा आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा, और बना करके कमेंट में इसका जवाब देना है। इसका आंसर यहाँ पर लिखिए इस कॉलम में, और इसका आंसर यहाँ लिखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8वां देखते हैं। आठवां नंबर में क्या कहता है, कहता है ये एक टंकी को, ये एक टंकी टंकी का 5/7 भाग 30 घंटे में 30 घंटे में भर सकता है। सकता है भर सकता है। और बी टंकी का 4/7 भाग 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा साइड में कटता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भर सकता है। और सी टंकी को 18 घंटे में, तथा सी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है।
सी क्या कर रहा है, 18 घंटा में इसको क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? तो तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? है ना? चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है तीनों मिल करके टंकी को कितने समय में भरेंगे, है ना? देखिए तो बन रहा है। ध्यान दीजिए। पहला व्यक्ति कितने समय में भरता है? पहला व्यक्ति जो है 5/7 भाग 30 घंटे में भरता है ना? चलिए पहला का पहले एक्चुअल मान निकालिए। ये जो है इसका कितना भाग भरता है, 5/7 भाग 30 मिनट में भरता है ना? कोई दिक्कत नहीं। 6×5 = 30, ये कट जाएगा, क्या बचा? 7×6 = 42। पहले कितने देर में भर रहा है? 42 घंटा में भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरा के पास, दूसरा कितने समय में भर रहा है? ये भर रहा है 4/7 भाग 12 घंटे में। 4/7 भाग 12 घंटा में, ये कट जाएगा। 4×3 = 12, 7×3 = 21। कोई अगर दिक्कत है तो बोलिए। तीसरा व्यक्ति कितने समय में भर रहा है? तीसरा व्यक्ति भर रहा है 18 घंटा में खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है, ये खाली कर रहा है, नहीं पी रहा है। 18 घंटा में खाली कर रहा है। चलिए अब आ जाइए इधर। ये भी भरता है 42 घंटा, ये भरता है 21 घंटा में, और ये खाली कर दे रहा है 18 घंटा में। सबका एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए 42, 21 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 126। कोई दिक्कत है तो बोलिए। सबका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 126। 126 को 42 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ठीक, 40 × 120, 2×6 = 42, 126। अब इसको भी भाग दीजिए, 126 को 21, क्या हो जाएगा? 6। 18 को 126 से भाग दीजिए, 18×7 = 126, कितना से कट जाएगा? 7। अब देखिए ये क्या कर रहा है? पी रहा है, ये जमा कर रहा है, ये भी जमा कर रहा है। ए और बी दोनों मिलकर के क्या कर रहा है? जमा कर रहा है, और सी अकेले क्या कर रहा है? इसको पी रहा है। ए और बी दोनों मिलकर के 3 बोतल और 6 बोतल, 9 बोतल क्या कर रहा है? जमा कर रहा है, और 7 बोतल सी अकेले इसको क्या करता है? पी जाता है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, 3 + 6, अब माइनस पी जा रहा है, उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 6 × 3 = 9, -7, 9 में 7 गया, कितना बचा? 2 बचा। यानी ये दोनों मिलकर के 9 बोतल एक दिन में जमा करता है, और सी क्या करता है? 7 बोतल पी जाता है। तो बचा कितना?
2 बोतल, इसी 2 बोतल को इस पूरे टंकी का जो एफिशिएंसी है उससे भाग दे दीजिए। इसका क्षमता, पीने की क्षमता कितना है इसका? 126, तो 126 को 2 से भाग दे दीजिए। 6 दूना 12, 3 दूना 6, कितना हो गया? 63। इसका आंसर हो गया 63। चलिए बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। अगर जो सवाल समझ में नहीं आए, एक ही सवाल को 20 बार बनाइए। कितने बार बनाना है? 20 बार बनाइए। 20 बार बनाइए, सवाल भी याद हो जाए। अगर जो सवाल में दिक्कत हो उस सवाल को क्या करना है? 20 बार बनाना है। चलिए सवाल नंबर 9। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 54 एक्स स्क्वायर और 18 एक्स वाई, ध्यान दीजिए 54 एक्स स्क्वायर और 18 एक्स वाई का तृतीय अनुपाती निकालें। है ना? ध्यान दीजिए क्या करना है, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है। देखिए तृतीय अनुपाती निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। तृतीय अनुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बाई, बी किसको मानेंगे? सेकेंड वाले संख्या को बी मानेंगे और पहले वाले संख्या को क्या मानेंगे? ए मानेंगे। बी स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर एक्स वाई, 18 गुना 18, ये कितना है? 54, 54 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए काटिए तो। क्या ठो एक्स है यहाँ पर? 2 ठो एक्स है। यहाँ पर क्या ठो एक्स है? एक, और एक यहाँ पर। इस दोनों एक्स के साथ कट जाएगा। और कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब बचा कितना? यहाँ पर 18 बचा, यहाँ पर 54। 18 तिया 54, ये भी कट जाएगा। फिर इस 3 से 18 को काट देंगे, 6 तिया 18, ये भी कट जाएगा। क्या सब बचा देखिए। ऊपर में वाई, यहाँ पर वाई गुना 6 गुना फिर ये वाई, सबको कर दीजिए गुना। वाई गुना वाई और यहाँ पे 6 है तो क्या हो जाएगा? 6 वाई स्क्वायर। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए सवाल नंबर 9 कंप्लीट हुआ। 10वां देखते हैं। इसी तरह का एक और लीजिए। 12 एक्स क्यूब और 4 एक्स वाई का तृतीया
अनुपाती निकाल है, तृतीय अनुपाती है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसमें वही काम करना है। पूरे सेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी। फॉर्मूला क्या होता है तृतीय अनुपाती का, डी स्क्वायर बाय ए। बी का स्क्वायर कीजिए, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 के साथ क्या जुड़ा है, एक्स वाई, और एक्स वाई इंटू 4xy हो जाएगा, बट्टे ए का वैल्यू कितना है, 12x³ ठीक है, चलिए ऊपर में कैट हो एक्स है, यहाँ पर एक ठो यहाँ पर 2 ठो, और इस निचले में कैट हुआ है 3 ठो है। 2 के साथ तो दो दोनों कॉमन में कट जाएगा, काट दीजिए। अब यहाँ पे इसको भी काट दीजिए, 3 चौके 12। अब देखिए क्या सब बचा, y गुना 4 गुना y, और नीचे क्या बचा, 3 ठो x था, 2 ठो x कट गया, तो बचा कितना, 1 ठो x। इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा 4y² बटे x। इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बोलिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़े आगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11। ग्यारहवां नंबर देखिए तो क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, यदि संख्या 684 y6 8 से विभाज्य है तो विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए, है ना। ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन दे रहे हैं, इस सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दे करके बनाते हैं इसको। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा में है 4, तीसरा दिया है 1, और चौथा दिया हुआ है 7, है ना। चलिए देखते हैं, इसमें क्या कहा है, 684y6 में 8 से विभाज्य, किससे विभाज्य होने की बात किया है, 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट से 3 अंक अगर 8 से कट जा रहा है तो वह संख्या कितनी भी बड़ा संख्या होगी वह 8 से निश्चित रूप से कट जाएगी। चलिए इसका हम लोग पहले देखते हैं 8 से विभाज्यता का रूल। 8 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है,
लास्ट से 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो लिखेंगे लास्ट से 3 अंक लिख लीजिए। लास्ट से 3 अंक में क्या लिखा है? 4y6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है? 8 से काटना है, यानी 8 से इसको भाग देना है, भाग लग भी जाना चाहिए। तो कीजिए, 6 4 क्या हो जाएगा? 10। 10 प्लस वाई बटे 8 है ना। अब ऑप्शन पर आइए, ऑप्शन पर देखना है, ऑप्शन में देख करके और दिमाग लगाना है कि वाई को क्या माने कि ये क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए, है ना। चलिए, इसको जोड़ना नहीं था, है? इसको मिस्टेक हो गया। चलिए, क्या है? वाई 4 है, वाई है ना। अब वाई की जगह पर क्या लिखेंगे? एक मान लीजिए लिख देते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 336 हो जाएगा। कट रहा है 8 से। 8 पंचे 40, बच गया 3, 8 तिये 24, 8 चौका 32, नहीं कट रहा है, शेष फल रह जा रहा है, ये नहीं होगा। चलिए अगला हम चेक करते हैं, इस ऑप्शन को हमने क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 4y6, इसमें हम लोग 8 लेकर के देखते हैं। इसमें 8 लेकर के 4 4 6, ये क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40, बच गए 4, 4 इधर आए होंगे 46, फिर 8 पंचे 40, फिर रिमाइंडर बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन लीजिए, 4y6 बटे 8, 4y का जगह पर 1 लेंगे तो 1 6, इसको काटिए, काटेंगे क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40, बच गया 1, इधर 8 दूना 16, एक इधर 16 बन जाएगा, तो 8 दूना 16 क्या हो जाएगा? 52 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा। इसका मतलब y की जगह पर क्या आएगा? 1 आएगा। ये यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा। चलिए बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है। अगर ये भी नहीं होता आंसर, तो हम लास्ट वाले को चेक करते हैं। 3 जब कट जाता है तो लास्ट वाला तो निश्चित रूप से आंसर होता ही होता है। ये भी कट गया है। चलिए देखते हैं 12 नंबर से। 12 नंबर में देखिए क्या कहता है। यदि 15 अंकों वाली संख्या अंकों वाली संख्या 4a 5 1 2 4 3 5 6 3 5 6 3 5 6 7 8 9 7 8 9 7 3 4 7 3 4
9 से, किससे 9 से विभाज्य है, विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, करा ए का मान क्या होगा। संख्या को पहले लिखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4। इसको किससे विभाज्य होने की बात करता है, 9 से। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, एक ही होता है। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या भी 9 से कट जाती है ना। यानी जिस संख्या का योग 9 से कट जाए वह संख्या भी 9 से कट जाती है। चेक कीजिए इसको। देखिए 7 काटिए, 4 5 9 2 और 7 9 1 और 8 9, उसका 4 3 6 9 4 5 4 9। अब देखिए कौन कौन बच गया, 9 तो कट ही जाएगा, 4 3 7, और कोई बच गया है, ठीक। अब जो सब बच गया उसको लिखिए, यहाँ क्या सब बचा है, ए 7 3 4 जोड़ दीजिए, 7 3 10 10 4 14, 14 प्लस ए, और इसको करना क्या है, 9 से भाग देना है। सब में तो 9 ही से भाग देना है, इसमें भी लिख सकते हैं 9 से, है ना। चलिए अब देखिए ए की जगह पर क्या लिखेंगे कि ये 9 से कट जाएगा। 14 यहाँ पर है, इस पर क्या एक स्थान पर बैठाएंगे कि ये 9 से कट जाएगा। तो इसमें मान लीजिए 4 2 लिखेंगे तो 14 2 16 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 3 लिखेंगे 17 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस 14 प्लस 4 बटे 9, तब क्या हो जाएगा 18, और 18 क्या होता है, 9 से कट जाता है, और 9 18। ए का वैल्यू क्या हो गया, 4। बस यही 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बताइए कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बोलिए। आज के सेशन को बस यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए सवाल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।